फाइन. सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, ये हमने क्वेश्चन किया था जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने क्लास में सॉल्व करवाया था एंड क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने होमवर्क दिया था. सो सभी बच्चों का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो चुका है. यस सर. फाइन. यस सर. बट मुझे सभी बच्चों का होमवर्क नहीं मिला है, सिर्फ कुछ बच्चों ने होमवर्क अपना सेंड किया है. व्हाई इज दैट सो? फाइन. सो आफ्टर टुडे क्लास, आज की क्लास के बाद आई वांट कि एवरीबॉडी ऑफ यू मस्ट सेंड योर होमवर्क. मुझे होमवर्क सेंड कर देना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर हम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे. इन एनसीईआरटी वी हैव 7 आइडेंटिटीज. हमें ये 7 आइडेंटिटीज दी हुई है. इन आइडेंटिटी में से कुछ आइडेंटिटीज आप लोगों ने छोटे क्लास जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है? सो क्लास 9 में उन आइडेंटिटीज को हम रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ कुछ नई आइडेंटिटीज भी इसमें पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइडेंटिटी आई कहां से. दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कहां से होता है. सो वी विल प्रूव द आइडेंटिटीज ऑल्सो. So first of all, I want that write all these 7 identities in your copy. अपनी कॉपी में ये सभी 7 आइडेंटिटीज को फटाफट लिख लो एंड देन वी विल मूव ऑन फर्दर. So everyone has copied. सभी ने कॉपी कर लिया है? No, नो sir. सर. Okay, fast. Sir, done. तो सभी ने कॉपी कर लिया? सर 1 मिनट लास्ट रही. Okay, fast. जो आइडेंटिटी नंबर 6 है उसका एक सेकेंड पार्ट भी है. दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy², राइट? तो ये दोनों पार्ट हमें लिखना है. उसी तरह 7 के भी 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड. मींस x माइनस वाई क्यूब ये इसके भी इक्वल होता है और इसके भी इक्वल होता है.
Fine. So everybody has copied. All right. So let's move ahead now. सर एक सेकंड लास्ट Fast there. सर हो गया Okay. So now we will prove each of these identities और इस पे बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करते हैं. So first identity is x plus y whole square is equals to x square plus 2xy plus y square. तो हमें प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है? सो देखो, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. तो इट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या मतलब है? सपोज मेरे पास कहा जाए 2 का स्क्वायर करो. जस्ट वेट अ मोमेंट. सर ये रेड सो जैसे हमें कहा जाए कि 2 का स्क्वायर करो. सो 2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 2 इंटू 2. तो हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर की बात की जाए तो इसका क्या मतलब है? हम x प्लस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? सबसे पहले ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो इट विल कम आउट टू बी x स्क्वायर. फिर ये x y के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो इट विल बी प्लस xy. नाउ अब ये y इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो ये हो गया yx. और फिर ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो आया यहां से y स्क्वायर. अब देखो भाई xy. हाँ जी. सर एक बार शुरू से कर दो ड्रिप हो गई थी आपकी वॉइस. ओके. हम यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, उसको हम प्रूव कर रहे हैं, राइट? कि वो आइडेंटिटी एक्चुअल में आई कहां से, क्या उस कोई नई चीज है या हमने ऑलरेडी जो चीज हमें पता है उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है. तो LHS जो है हमारे पास वो क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि दो टर्म्स आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है? जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये मतलब हो गया कि x प्लस वाई खुद से दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है. तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हम करेंगे तो क्या होगा? एक बार ये जो x है वो इस पूरे x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा. सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई इज एक्स वाई. अब जब y मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू एक्स इज वाई एक्स एंड y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर. अब देखो बच्चे, एक्स वाई और वाई एक्स ये दोनों सेम टर्म है, ठीक है? दोनों का एक ही मतलब है. क्यों? क्योंकि मान लो 3 इंटू 2 किया जाए तो ये क्या आ रहा है? 6. 2 इंटू 3 किया जाए तो क्या आ रहा है? 6. सो एक्स वाई इज सेम एज वाई एक्स. तो मतलब कि ये दोनों टर्म सेम है. तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. तो वाई एक्स को भी मैं एक्स वाई लिख देता हूं प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज वॉट? 2xy. तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया ये आ गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आवर RHS. तो ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ये कोई नई बात नहीं है. ऑलरेडी जो चीज हमें पता है उसी को मॉडिफाई करके हमें यहाँ पे दिखाया गया है. अब सवाल ये है कि अगर हमें मल्टीप्लीकेशन पहले से आता है तो हम इस आइडेंटिटी को क्यों याद रखें, राइट? एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि भाई अगर हमें x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करने आता है देन वाई वी शुड रिमेंबर दिस आइडेंटिटी. सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी का मेन काम ये होता है कि कैलकुलेशन को शॉर्ट करना, मतलब कम समय में उस चीज को कर देना. अब जैसे हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर करने को आया तो हम यहां पर 1 2 3 और ये 4 स्टेप्स करने के बजाय अगर हमें ये आइडेंटिटी याद हुआ तो वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू. हम यहाँ पे वैल्यू तुरंत पुट कर सकते हैं. सो आइडेंटिटीज जो हम याद करते हैं, we learn identity only to make our calculation short. अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए इसको हम यूज कर रहे होते हैं. फाइन. ये बात सभी को समझ में आ गई? Does anyone has any doubt?
ऑलराइट, नो सर। प्रूव द सेकंड आइडेंटिटी। मैं आगे बढ़ूं, ये चीज हो गया सबका? सभी ने कॉपी कर लिया बच्चे? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 2, which is x minus y whole square is equals to x square minus 2xy plus y square. So all of you try this. इसे try करो और बताओ क्या LHS RHS के इक्वल तुम्हारा आ रहा है? Is it coming? Yes, sir. Okay. What about others? सर एक मिनट। All right, no issues. यस सर आ गया। Okay. What about others? Sir, 1 minute. सर आ गया। Okay. Yes, sir. So is there anyone जिसका नहीं आ रहा है LHS is equals to RHS, या जिससे ये बात नहीं समझ में आई कैसे प्रूव करना है? Tell me in the chat box. Sir, आ गया। वृद्धि बच्चे आपसे ये सॉल्व हो गया है? सर एक बार आप रिपीट कर दो ये, All right. आप बता दो ये वाला। Okay. So let's see. हम क्या करें, x माइनस वाई का स्क्वायर कर रहे हैं। सो x माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? सपोज मेरे पास बोला जाए कि 5 का स्क्वायर करो, तो उसका क्या मतलब है? मैं 5 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर x माइनस वाई के स्क्वायर की बात की जा रही है, मतलब मैं x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करूंगा। अब ये किस तरह से मल्टीप्लाई होगा ये देखो। देखो दो तरीके मल्टीप्लाई करने का, एक तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, दूसरा मैं यहां पर बताता हूं। एक बार हम क्या करेंगे, इस x से इस पूरे x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई को, फिर इस y से हम पूरे x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई इज माइनस एक्स वाई, माइनस वाई इंटू एक्स इज माइनस वाई एक्स, माइनस वाई इज प्लस वाई स्क्वायर। अब xy और yx बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, ये मैंने लास्ट में बताया था कि 3 इंटू 2 करें या 2 इंटू 3 करें, बात बराबर ही होगा, ये 6 के इक्वल ही आएगा। सो x इंटू वाई इज सेम एज y इंटू एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, y इंटू एक्स को मैं x इंटू वाई लिख देता हूं प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो बच्चे, यहां पर ये दोनों टर्म्स जो हैं ये दोनों सेम साइन है, तो जब सेम साइन होता है तो ऐड होता है, लेकिन बड़े वाले का साइन आता है, तो दोनों इक्वल ही है, तो ऐड तो होगा लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बदले आ गया माइनस 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आवर RHS। बात आई समझ में बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट कॉपी इट डाउन, फटाफट कॉपी करो, फिर वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर डन. Okay. So let's move on to next question now. Third identity हम prove करते हैं. So our third identity is x plus y into x minus y is equals to x square minus y square. So first I want you to try it out. LHS is equals to RHS proof करके देखो कितने बच्चों से हो जाएगा. ओके. ऑल्सो जिस बच्चे का हो जाएगा वो चैट बॉक्स में यस लिख के बताना, ठीक है. ऐसे मुझे सभी की आवाज एक जैसी ही लगती है जब तुम बोलते हो तो. सर आ गया. चिराग, वाज दैट यू? No, sir. Okay. Fine. So let's see. We start with LHS, left hand side, that is x plus y into x minus y. अब देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हम डायरेक्टली करते हैं x इंटू एक्स हम करते हैं तो ये आया एक्स स्क्वायर. x इंटू माइनस वाई करते हैं तो ये आ गया माइनस एक्स वाई. ठीक है. अब बचा क्या? प्लस वाई. तो y इंटू एक्स करते हैं तो ये आया प्लस ऑफ वाई एक्स, और y इंटू वाई करते हैं तो ये आ गया माइनस ऑफ वाई स्क्वायर. अब मैंने ऑलरेडी ये बता रखा है कि एक्स वाई इज सेम एज वाई एक्स. सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास वाई एक्स है इसको मैं लिख देता हूं एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर. अब देखो बच्चे इस जगह पे माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. अगर माइनस 5 प्लस 5 होता तो क्या होता? इसका वैल्यू 0 आ रहा होता. तो इन अदर वर्ड्स हम ये बोलते हैं कि मैं दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूं. तो बचा क्या हमारे पास? वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आवर RHS. चिराग, बच्चे समझ में आई बात? सर जो आपने ये कैंसिल किया है, ऐसे तो हमारे पास लास्ट वाली आइडेंटिटी में भी कैंसिल कर सकते थे हम. कहां पर कैंसिल करते बच्चे बताओ? सर ओके सर, यहाँ पे माइनस आ गया. सेम साइन है ना, तो कैंसिल कैसे होता? वहां पे ऑपोजिट साइन है. ठीक है. सेम साइन है तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना, हम ऐड कर दिए. लेकिन जो थर्ड आइडेंटिटी हमारी यहां पर क्या आ रहा है? ऑपोजिट साइन आ रहा है, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, इसलिए कैंसिल हुआ. आई बात समझ में? यस सर. ठीक है. तो अब इस 3 आइडेंटिटी पे बेस्ड हम पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन जाके हम बाकी आइडेंटिटीज को भी सॉल्व करेंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पे जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं ये फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज को मैंने मिक्स करके रखा है. ओके ओके, वेट फॉर अ मोमेंट. एक और आइडेंटिटी चलो सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ भी देख लेते हैं साथ में. फोर्थ आइडेंटिटी भी पहले सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू डू द क्वेश्चंस. सो फोर्थ आइडेंटिटी इज x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b bracket x plus ab. So students, try it out fast. Try करो इसे.
तो यजत और जानवीर का हो गया है एंड रिद्धि हैज आल्सो डन वेरी वेल। बाकी बच्चे बताओ, वंश का नहीं आया आंसर। व्हाट अबाउट यू सारथी? फाइन, सो लेट्स सी, देखो मैच कर लेना। सो वी स्टार्ट विथ LHS से स्टार्ट करते हैं, दैट इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे? x से हमने a को x से x से x को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x स्क्वायर, फिर हम x से b को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये आ गया हमारा bx। अब a से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया ax, और फिर हम a से b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया ab। अब सेकेंड और थर्ड टर्म में क्या है, x कॉमन लिया जा सकता है, तो इसे हम ले लेते हैं x यहां पर कॉमन, और हम लिख देते हैं इसको b प्लस a इज इक्वल टू ab। अब देखो बच्चे, 2 प्लस 3 मैं लिखूं या 3 प्लस 2 लिखूं, बात बराबर है। उसी तरह से मैं a प्लस b लिखूं, इट इज सेम एज b प्लस a। तो एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही है, b प्लस a के प्लेस पे मैं लिख देता हूं a प्लस b। और दूसरी बात, x को मैं आगे लिखूं या पीछे लिखूं, नो मैटर, दोनों में x मल्टीप्लाई ही हो रहा है a प्लस b से, राइट? तो ये हो गया, और लास्ट में बचा ab which is equals to our RHS। वंस समझ में आई बच्चे बात? यस सर। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये चारों आइडेंटिटी पे मिक्स्ड है, तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी एंड देन फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मतलब हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट आई विल लेट यू ट्राई इट। तो भाई आइडेंटिटी गेस करो, पहले वाले में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? सर थर्ड आइडेंटिटी। नो नो, नॉट थर्ड। सर सर फर्स्ट। फोर्थ। फाइन, सी इट इज, अगर मान लो हम x को a मानते हैं और 3 को हम b मानते हैं, तो यहां पर क्या है, a प्लस b। x को हमने क्या मान रखा है भाई, x को हमने क्या माना है, a माना है, और 3 को क्या माना है, b माना है, तो ये भी क्या हो गया, a प्लस b। तो ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्या मतलब हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1, पहली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं उसको x प्लस वाई या a प्लस बी कुछ भी बोल देता हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। सभी को ये बच्चे समझ में आई कि फर्स्ट आइडेंटिटी क्यों लग रही है? सर हाँ जी, सर वैसे तो इसमें x प्लस a का ब्रैकेट और x प्लस b का ब्रैकेट वाली आइडेंटिटी भी लग सकती है देखा जाए तो। ठीक है, देखते हैं। x प्लस a और x प्लस b की हम बात कर रहे हैं, राइट? अब देखो बच्चे, मैं इसके जस्ट नीचे लिखता हूं x प्लस 3, तो x तो ठीक है, a यहां पर क्या है, 3 है। फिर मैं लिख रहा हूं x प्लस 3, तो b भी यहां पर 3 ही है। तो x प्लस a और x प्लस b हम तब लगाते हैं जब ये दो अलग अलग नंबर्स होते, ठीक है? बट क्योंकि यहां पर दोनों नंबर सेम है, तो इसलिए यहां पर थर्ड आइडेंटिटी ना लगा के हम फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि ये सेम है, a प्लस बी और a प्लस बी दोनों a प्लस बी है। ठीक है, अगर थोड़ा डिफरेंट होता, यहाँ पे 3 के प्लेस पे अगर 4 होता, दैट इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, तब थर्ड या फोर्थ आइडेंटिटी हम लगा सकते थे, जिस जो कि तुमने मुझे बताया यहाँ पे, राइट? बट अभी यहाँ पर थर्ड से ज्यादा बेटर होगा अगर हम फर्स्ट ही लगा देते। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है, x प्लस 3 और x प्लस 3, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लगा देंगे। आई बात समझ में? यस सर। ऑलराइट, तो भाई फटाफट इसे सॉल्व करते, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है।
तो हमें करना है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इट इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब जब भी हम कोई आइडेंटिटी लगाते हैं तो हम साइड में लिखेंगे कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, राइट। सो हमने जो आइडेंटिटी यूज की है, यहां पर हमने यूज किया है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, सो 2x और y यहां पर क्या है 3 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाई, इसे हम साइड में लिख देंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए। सो इट बिकेम एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 2 इंटू एक्स इज 2x इंटू 3 इज 6x, तो ये हो गया 6x, 3 का स्क्वायर हो गया 9। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर? फाइन, ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 ट्राई करो फटाफट। पार्ट 2 में देखो, ये पहला टर्म दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन दूसरा टर्म जो है वो डिफरेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए, और ये लिखा जा सकता है x प्लस बी। तो अब तुम बोलोगे सर यहां पर हम प्लस ए कैसे लिखें, क्योंकि यहां पर तो -3 है, तो हम उसको x प्लस ए कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चे उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहां पर हम a को -3 एज्यूम कर देंगे, ठीक है, और b जो है वो हमारा हो जाएगा 5। तब जाके अब हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो x -3 इंटू एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा? हाँ जी, सर इसको हम थर्ड आइडेंटिटी से नहीं कर सकते? थर्ड कौन सी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई? सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई एक्स नहीं माइनस वाई। नहीं, उससे कैसे कर सकते हैं? यहां पर y तो अलग अलग है ना, 3 है और 5 है। ओके सर। तुम जिस आइडेंटिटी की बात कर रहे हो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, बट यहां पर y तो सेम था, हमारे पास x सेम है बट y तो डिफरेंट है, वही तो मैंने शुरू में बताया, y डिफरेंट है, एक में 3 है एक में 5 है, ठीक है। यस सर। तो हम यहां पर फोर्थ आइडेंटिटी को यूज करेंगे, बट अगेन फोर्थ आइडेंटिटी में क्या था? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बट यहां पर तो हमारे पास x -3 है। तो जब भी माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, a को हमने पूरा -3 एज्यूम कर लिया, मतलब कि x प्लस 3, देखो x -3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ऑफ -3। ये तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है, ये बस मैंने अभी समझाने के लिए बताया है। तो ये देखो किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, दिस इज x प्लस, ये हो गया हमारा a, ये हो गया x प्लस, और ये हो गया हमारा b। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट इन एग्जाम, तुम ये पूरा एरो नहीं बनाओगे, सीधे यू विल राइट यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखो एग्जाम में फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड या थर्ड आइडेंटिटी ऐसे नहीं लिखते, हम पूरी आइडेंटिटी को लिख देते हैं जो भी हम यूज कर रहे हैं। सो ये पता है हमें, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। तो भाई ये क्या होगा हमारा, ये क्वेश्चन फर्दर हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, प्लस ए प्लस बी, ए क्या हमारे पास -3, और बी क्या था हमारे पास, बी है हमारे पास 5, ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू बी, सो ए इंटू बी का मतलब -3 इंटू 5। सो इट बिकेम एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पे बच्चे,
ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, इट इज -3 + 5, ठीक है, ब्रैकेट खुलता है ये स्मॉल ब्रैकेट, तो इट इज -3 + 5 ऑफ x, और ये 5 into -3 इज -15, सो इट इज x स्क्वायर। अब 5 और देखो ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े वाले का साइन आता है, तो ऑपोजिट साइन जैसे दिखे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 और 3 is 2, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, दैट इज पॉजिटिव, तो +2x -15। समझ में आई किसी बच्चे को डाउट? No, sir. Okay, fine. Once this session will end, ये session I think 4-5 minutes में end कर जाएगा. So you have to again join the same link, right? Because ये session 40 minutes का था. So again we will have a 20-minute session. तो तुम्हें same link को दोबारा join कर लेना है. सभी बच्चे का clear है? किसी बच्चे को कोई doubt बच्चे यहाँ पे? चलो. So let's solve some few more questions. NCERT exercise 2.5, question number 1. Just hold on for a moment. I'll just be back. Just hold on for a moment. Yes, so we are back. बताओ बच्चे फर्स्ट का पता चला, फर्स्ट में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारी, 1 2 3 या 4? सर 4। The X. 4। तो फोर्थ आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी ए बी Fourth वाली, राइट? again. पहले आइडेंटिटी गेस करते हैं, ठीक है, सॉल्व तो करते ही रहेंगे हम। सेकंड पार्ट का बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सर फोर्थ। फोर्थ। कैसे हमें पता सर चला? थर्ड। क्योंकि पहले वाला टर्म तो सेम है लेकिन Sir, दूसरा fourth टर्म लगेगी। अलग है, ठीक है? जब भी पहला टर्म सेम होता है लेकिन दूसरा टर्म Okay. अलग होता है तो फोर्थ आइडेंटिटी लगेगी। फाइन, व्हाट अबाउट 3? फोर्थ। फोर्थ। Second. Fourth. फोर्थ लगेगी बच्चे। फोर्थ। ओके ओके, सेकंड किसने कहा था? सर मैंने। ओके यजत, लुक हियर, यहाँ पे समझो बच्चे, पहला टर्म सेम है 3x, बट दूसरा टर्म क्या है? डिफरेंट है। तो अगर दूसरा टर्म डिफरेंट होगा तो सीधे तुम ए बी वाली आइडेंटिटी लगा दोगे, दैट इज फोर्थ, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट अबाउट फोर्थ पार्ट? Fourth. सर सेकंड। Second. सर थर्ड। Second. सर थर्ड। ओके सर थर्ड। Third. ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। नो सर। फाइन, व्हाट अबाउट फिफ्थ पार्ट? सर थर्ड। Third. ऑलराइट, किसी बच्चे को डाउट भाई यहाँ पर? नो सर। ओके, नो सर। अब इसमें से हम 2 क्वेश्चन करेंगे और बाकी होमवर्क रहेगा, ठीक है? सो कौन से 2 क्वेश्चन हम करेंगे? एक हम ये क्वेश्चन करेंगे अभी, दैट इज पार्ट 3, और दूसरा हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4। सो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 अभी सॉल्व करो, बाकी रेस्ट विल बी योर होमवर्क। एनसीईआरटी का है तो तुम्हारे पास पहले से ये क्वेश्चंस होंगे। सो फटाफट पहले पार्ट 3 सॉल्व करो एंड बताओ कि किन बच्चों का आंसर आ गया। Sir done. Sir Vridhi. ऑलराइट, जिनका 3 हो गया ट्राई आउट 4, फोर्थ करो। Sir done. ऑलराइट, वेरी गुड। जिनका 3 हो गया बच्चे फोर्थ करो, ट्राई करो फोर्थ पार्ट।